ओके जी, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है हमारे पास अमाइंस। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अमाइंस कैसे पढ़ना है इसकी डिटेल में हम लोग जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अमाइन ये आखिर बनता कैसे। तो होता क्या है यार, हमारे पास होता है पहले अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते ही हैं, NH3 होता है। अब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह में एक R ग्रुप ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है RNH2। दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री क्यों बोला है इसको? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक R ग्रुप है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से R जो हमारा बना है 1 डिग्री अमाइन, इसमें से अगर मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूं और एक R ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा RN। यहाँ पे भी R आ जाएगा, इधर आ जाएगा H। क्योंकि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है। सिमिलरली मैं एक और हाइड्रोजन हटा दूंगा और एक और R ग्रुप लगा दूंगा 2 ग्रुप के हिसाब से, तो ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया पहले पॉइंट के अंदर कि अमाइन कहाँ से निकलता है। अमाइन निकलता है अमोनिया से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमाइन किसका डेरिवेटिव है, किस चीज़ से निकला है, इसका मतलब यह है, तो आप बोलोगे इट इज द डेरिवेटिव अमोनिया। ये कितने टाइप के होते हैं? ये भाई हमारे 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसकी ना जैसे हमारी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है इस वाले फंक्शनल ग्रुप की। अगर हम देखें प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो एसिड्स के अंदर अमाइन ग्रुप होता है और अमाइन ग्रुप बाद में कन्वर्ट हो जाता है अमाइड ग्रुप में, जब पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और उसको हम कहते थे CONH। तो बायो से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स, अल्कोलॉइड्स, हार्मोन्स, ये सारे हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इवन कुछ ऐसे सिंथेटिक हमारे पास अमीनो ग्रुप होते हैं जिसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा है, वो आपको पता नहीं है कि उसके अंदर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे एक खांसी की दवाई आती है जिसका नाम है बेनेड्रिल, है ना, इसके अंदर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैं बट हमें पता नहीं रहता। तो अमाइंस के बारे में ये आपका पहला पॉइंट है, ये होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट सबने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही, तो मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जो 3 डिग्री अमाइन है, इसके अंदर आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एब्सेंस है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे N किससे जुड़ा हुआ है? N जुड़ा हुआ है कार्बन से। अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊंगा 3 डिग्री वाले को, तो देखो ऐसे जुड़ेगा ये। मैंने बोला 3 डिग्री क्या होता है? NR। ये भी R है और ये भी R है, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री अमाइन। इसको अगर मैं वैसे बोलूँ तो R क्या होगा? CH3। फिर ये कार्बन के साथ में होगा CH3। फिर ये कार्बन के साथ में क्या होगा? CH3 होगा। तो बॉन्ड किस किस के बीच में है? नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन, और नाइट्रोजन और कार्बन। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो हम कहेंगे 3 डिग्री के अंदर क्या होती है? एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो ब्रैकेट में कि ये वाटर के अंदर क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। तो स्कूल में फर्स्ट आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही आसानी से, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, या आप कह सकते हैं लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो आपको भी जस्ट ध्यान रखना है 3 डिग्री अमाइन ही एक लौता ऐसा अमाइन है। या आपसे ये पूछ ले कि जो अमाइंस होते हैं 3 डिग्री वाले, वो पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं होते, बाकी 1 डिग्री और 2 डिग्री के तो हो जाते हैं? तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि बिकॉज 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो बस छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ इसके नोमेनक्लेचर के अंदर जो आपको याद रखनी है। जब भी आपके पास अमाइन 2 डिग्री वाला होगा, ठीक है, तो आप लगाएंगे नाम के आगे कैपिटल N।
और अगर 3 डिग्री होगा तो 2 कैपिटल N उसके नाम के अंदर आ जाएंगे IUPAC के नेम के अंदर। तो नेक्स्ट मैं इसका पॉइंट लिख रहा हूँ, सेकंड पॉइंट है इसका, IUPAC के अंदर इनके नेमिंग कैसे होती है। जैसे सपोज करते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है, ये है CH3 CH3 और यहाँ पे है NH2। तो आपने देखा यार यहाँ पे NH2 कितना है, पूरा का पूरा है, तो RNH2 के हिसाब से क्या हो गया, 1 डिग्री अमाइन हो गया। 1 डिग्री अमाइन का अगर मैं नाम लिखता हूँ तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो आप लिखेंगे प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, ये है 1 डिग्री के लिए। बट अगर मैं 2 डिग्री अमाइन ले लेता हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ पे आ गया CH3, इधर नाइट्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया CH2 अब ये कौन सा है, नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है, 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, एक मिथाइल है और दूसरा क्या है आपका इथाइल है। अब इसका आपको नाम अगर करना होगा तो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, वैसे हमने कर रखा है, तो आप क्या लिखोगे, पहले आगे N लिख दोगे, N। ठीक है, ये N क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज ए 2 डिग्री अमाइन। और फिर नाम क्या होगा, आप पहले लिखोगे मिथाइल, उसके बाद आप लिख दोगे इथेनामाइन। ठीक है, कई बच्चे इसमें एक गड़बड़ कर देते हैं जी। वो क्या गड़बड़ करते हैं, जब इसके ऊपर MCQ बनता है, वो सोचते हैं कि यहाँ पे हम इथाइल का नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, और इथाइल का नाम पहले इसलिए लिखेंगे क्योंकि वी शुड फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और वो आपको MCQ के क्वेश्चंस में भी दिया होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एन इथाइल मिथेनामाइन ऐसे आ जाएगा, इस टाइप का दिया होगा। बट आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता, आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है ना वो आपके बाद में आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो छोटा वाला है ना जो सब्स्टिट्यूएंट है वो छोटा होता है, ये बड़ा वाला कभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता। आई रिपीट, बड़ा वाला कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता, छोटा वाला हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे एक कार्बन की बड़ी सी चेन है, उसमें आपने एक CH3 लगाया है, तो CH3 एक ही है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसलिए ये छोटा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आएगा और इसका नाम बाद में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये किसके लिए मैंने बताया है, ये है 2 डिग्री अमाइंस के लिए। एक और केस लेते हैं, जब आपके पास 3 डिग्री अमाइन हो, तो सपोज उसके अंदर तो क्या होती है, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे मैंने ले लिया C2H5 नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी ले लिया C2H5, और यहाँ पे एक बड़ा सा कंपाउंड ले लिया CH2 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 CH3। अब इसको बोल दिया कि भाई इसका नोमेनक्लेचर करो। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये कितना डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। तो आपने ऐसी अपने दिमाग में, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, अपने दिमाग में लिख दिया। तो आप हमेशा याद रखोगे प्रीफिक्स में N, तो आएगा ही। ये कब आता है, जब 3 डिग्री अमाइन होता है। जब 2 डिग्री अमाइन होता है तो सिर्फ N आता है, और जब 1 डिग्री अमाइन होता है तो कुछ नहीं आता, सिंपल नाम चलेगा। N, पहले आपने लिख लिया डैश। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 2 इथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखते हैं, तो हमने 2 इथाइल ग्रुप देख लिए। तो 2 इथाइल ग्रुप का मतलब आप इसको सिंपली लिख सकते हैं N, डाई इथाइल, N, डाई इथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेन। और फर्स्ट पोजीशन में, दैट इज अगर मैं इसकी नंबरिंग करके दिखाऊं आपको, तो ये पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है, तो ई में उसको लिखूंगा नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाइन। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन में अमाइन ग्रुप कनेक्टेड है, लॉन्गेस्ट चेन हमने लिए, और NN डाई इथाइल आप लिखना मत भूलना। ठीक है, NN का मतलब आपका 3 डिग्री है। तो ये वो बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर अगर 1 सी एस डिग्री थ्री नोमेनक्लेचर, क्या CH3 क्या, सर अगर CS3 और C2H5 होगा तो मिथाइल और इथाइल। तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। पहले दो के लिए फिर। NN तो आप लिखोगे लिखोगे, लेकिन पहले क्या लिखोगे, इथाइल मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। ओके सर। तो दोस्तों ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में ही बता रहा हूँ।
जो कि बहुत कॉमन है, आपको एग्जाम में दिखते रहेंगे। ये सबने नोट कर लिया? यस सर। ओके जी। तो नेक्स्ट आपके पास जैसे कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है एनिलीन। आई होप ये आप सबको पता भी होगा, बट फिर भी आप एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी, जिसको हम फिनाइल कहते हैं, और यहाँ पे लगा दिया हमने NH2। तो इसका कॉमन नेम क्या है? एनिलीन। IUPAC नेम भी इसका एनिलीन होता है, तो ऐसे परेशान मत होना, लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजानामाइन। ठीक है। तो अगर माना कन्वर्जन में या कभी क्वेश्चन में बेंजानामाइन आ रहा है तो घबरा मत जाना, दैट इज एनिलीन ओनली। ठीक है। दूसरा आपको कंपाउंड बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, उसका नाम है ओ टोल्यूडीन। तो समझ जाओगे आप, ऑर्थो पोजीशन में टॉलिन लगा हुआ है, मतलब कि CH3 ग्रुप होगा। तो नॉर्मल रिंग बनाई, यहाँ पे बना दिया आपने NH2, इसको कर दिया CH3। दिस इज कॉल्ड ओ टॉल्यूडीन। आसान सी चीज़ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो नोमेनक्लेचर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ अच्छा, वैसे इसका नाम लिखेंगे IUPAC के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल एनिलीन। वो भी लिख लो आप, 2 मिथाइल एनिलीन। 2 मिथाइल एनिलीन। और सपोज करो अगर आपके पास मैं एक बड़ा सा कंपाउंड बनाऊं, ये आपका रिंग वाला आ गया, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, इस नाइट्रोजन के साथ में एक CH3 है और एक और CH3 है, ऐसे। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 3 डिग्री अमाइन हो गया है। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे? N, डाई मिथाइल एनिलीन। और आप चाहते हो एनिलीन नहीं लिखना तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। एनिलीन की जगह में क्या लिख सकते हैं? बेंजानामाइन। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, N, डाई मिथाइल, और एनिलीन की जगह पे आ जाएगा हमारा बेंजीनामाइन। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों ही आपके इंटरचेंजेबल हैं। नाम एनिलीन लिखो या बेंजीनामाइन लिखोगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो दोस्तों जरा भी आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, आसान सी बात है, ध्यान रखना। दिस इज अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। हमने डिग्री वाले के हिसाब से देख लिया क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद हम आएंगे इसके प्रिपरेशन कैसे होती है और उसकी प्रिपरेशन से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, फिर आपको करने में मजा आएगा। बहुत आसान आसान सी रिएक्शंस हैं इसकी प्रिपरेशन की, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें जी, नोट कर लिया सबने यहाँ तक? यस सर। कूल। तो लेट अस स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बहुत आसान रिएक्शंस है, आप सबको बड़ी ही जल्दी ये समझ में आ जाएंगे। पहली रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन भी कराऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप इसका एप्लीकेशन भी साथ साथ सीखते रहें। ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? पहले तो सिंपल आप जानते हैं कि जब भी हम रिडक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 बोलोगे हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया आपका। ठीक है। या आप कह सकते हो, और आप दूसरे वे में क्या कह सकते हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कंसेप्ट नाम के हिसाब से चलाते रहोगे कंसेप्ट, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। रिडक्शन सुना आपने तो आपने सोचना है कि इसमें से कुछ हाइड्रोजन का एडिशन होगा और कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन हटेगा। ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर जो हम यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट, वो कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे मैं उसको रिएजेंट कह रहा हूँ, जो जो रिएजेंट इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1 आप यूज कर सकते हो H2/पैलेडियम। ये बहुत कॉमन रिएजेंट है आपका। और इन दी प्रेजेंस ऑफ हम यहाँ पे यूज करते हैं इथेनॉल, शराब।
दूसरा रिएजेंट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं SN प्लस HCl और इन दी प्रेजेंस, या इसके अलावा आप कर सकते हैं Fe प्लस HCl। तो ये दोनों रिएजेंट्स का इस्तेमाल इस रिएक्शन के लिए करा जा सकता है, दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। तो आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि भाई अगर ये हो जाएगा तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के अंदर सेम ही प्रोडक्ट आएगा। मैं दोनों रिएक्शन से आपको दिखा दूंगा, प्रोडक्ट भी सेम होगा। अब आते हैं जी रिएक्शन में, रिएक्शन कैसे होती है। तो हमारी रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। तो नाइट्रो का मतलब क्या होता है जी, NO2 होता है। तो मैंने एक कंपाउंड लिया ऐसे करके, उसके अंदर रिंग लिखी और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। इसको हम क्या कह सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, ये ऑर्गेनिक के अंदर अदर डाल लो प्लीज, कि आप जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे उसके नीचे नाम लिखते रहना। इससे आपकी नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको कन्वर्जन में भी काफ़ी चीज़ें मदद हो जाएंगी। तो नाइट्रोबेंजीन लिखा आपने, उसके बाद एरो दिया। अब एरो मैंने कहा दो ऑप्शन के हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, H2/PD, और लिख सकते हो आप इथेनॉल, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। और या आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हो SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl। दोनों ऑप्शन में से जो प्रोडक्ट आएगा वो तो आपका सेम ही आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे ऐसे रिंग बनेगी और इधर आ जाएगा NH2। तो हुआ क्या, अगर आप गौर से देखोगे तो ये दो ऑक्सीजन यहाँ से हट गए, उसकी जगह में क्या आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। दैट इज वाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हमने बोला, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा, दैट इज ऑक्सीजन का रिमूवल एंड हाइड्रोजन का एडिशन। दिस इज ए वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बता दो, समझा देते हैं दोबारा से। हो गया जी नोट। यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 2 में आते हैं। रिएक्शन नंबर 2 बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही छोटी रिएक्शन है आपकी। ये भी रिडक्शन की रिएक्शन है, इसके अंदर 3 रिडक्शन की प्रिपरेशन होती है। अब हम सेकंड रिएक्शन में आ रहे हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो पहले ऐसी बात है कि किसी बच्चे को ये समझ में नहीं पता कि नाइट्राइल क्या होता है, तो मे बी ये हो सकता है वो इसका दूसरे नाम से ज़्यादा ताल्लुकात रखते हो, दैट इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड। तो ये बात आप ध्यान रखना, चाहे आप नाइट्राइल बोलें या साइनाइड बोलें, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, और वो होता है RCN। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये बड़ी ही सिंपल सी रिएक्शन है। इसके अंदर हमारा रिडक्शन है, तो इट मीन जैसे सिंपली आपका हाइड्रोजन का एडिशन तो होना ही होना है, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ इसकी एक खासियत होती है, आप ध्यान रखना, जब भी आपके पास साइनाइड ग्रुप किसी भी रिएक्शन के साथ में रिएक्ट होता है, चाहे मैं पोटेशियम साइनाइड बोलूं, जैसे केसीएन लिख देते हैं, या सोडियम साइनाइड बोलूं NaCN लिख देते हैं, तो वो हमेशा स्टेप अप रिएक्शन होती है। व्हाट इज स्टेप अप रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक कार्बन एटम बढ़ जाए। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर मैं पहला पॉइंट लिखूंगा आपको याद रखने के लिए,
in this reaction the number of carbon atom increases in the product के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, मतलब कि ये हमारी एक तरीके से असेंडिंग टाइप की रिएक्शन है, असेंट रिएक्शन कहते हैं इसे, या आप इन दी प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड ए स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप समझ रहे हैं ना, एक कार्बन एटम बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही, आप जनरलाइज वे में कहेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जब प्रोडक्ट के अंदर बढ़ जाते हैं तो उसको हम स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं, एंड दिस इज ए स्टेप अप रिएक्शन। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी थ्योरी के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है LiAlH4। रिएजेंट यूज, पहला आप लिख सकते हैं LiAlH4। किसी को इसका पूरा नाम पता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या यार नहीं पता किसी को? तो हम प्यार से क्या कहते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट हो गया। एक दूसरे रिएजेंट में आते हैं जो यहाँ पे यूज होता है H2/Ni, आप यूज कर सकते हो, है ना, जैसे हमने वहां पे करा था, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। या तीसरा जो रिएजेंट है वो बच्चे भूल जाते हैं, उसको जब एग्जाम में देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि अरे क्या हो गया, वो होता है सोडियम विद मर्क्यूरी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन इथेनॉल। तो 3 रिएजेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रिफर करते हैं रिएजेंट नंबर 2, क्योंकि वो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर भी यूज हो जाता है, तो आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे। स्कूल बोर्ड के एग्जाम के लिए आप सेकंड वाला याद रख लो, वही फर्स्ट वाले में रिएक्शन में यूज हो जाता है, तो जैसे आपकी मर्जी है। सर अलग नहीं था वो? H2/PD था, PD कर लो, Ni कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में दोनों यूज हो जाते हैं? हाँ, दोनों यूज सकते हैं। Ni का कोई ज्यादा यूज नहीं है, वही सरफेस एरिया बढ़ाता है, पैलेडियम भी बढ़ाता है। ओके सर। H2 दोनों के अंदर कॉमन है, इथेनॉल दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये 2 पॉइंट्स आपके सिंपल वाले हो गए जो आपको ध्यान रखना है। अब रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन तो यार एक स्टेप की रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं रिएक्शन के अंदर। इसकी रिएक्शन बड़ी आसान आसान सी है। ये लिखा आपने RCN रिएक्टेंट, और इधर क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट RCNH2, RCNH2, और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन आप ऐसे लगा सकते हो। खत्म हो गया। एरो के ऊपर क्या देना है आपको? एरो के ऊपर देना है आपको H2/Ni। ये आपने दिया, NaHg की प्रेजेंस लिख दिया मैंने, ऑब्लिक C2H5OH। लो जी, रिएक्शन आपकी खत्म हो गई। 2 प्रिपरेशन है, आपने पूरी अच्छे से नोट कर लिए हैं, अच्छे से नोट कर लो इसे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जब भी आपको कोई कन्वर्जन ऐसी करनी है, मैं कन्वर्जन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कार्बन कब बढ़ाने हैं कब घटाने हैं। तो बढ़ाने हैं तो ये यूज करोगे। इसी की एक और प्रिपरेशन आती है जिसके अंदर कार्बन एटम कम हो जाते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है रिएक्शन का नाम। डन जी, ये कर लिया सबने? रिएक्शन नंबर 3 यस में सर। आते हैं। एक और रिएक्शन है बड़ी आसान सी, वो भी रिडक्शन वाली है। 3 रिडक्शन की रिएक्शन हम करेंगे, 2 नेम रिएक्शन करेंगे और एक ब्रेक डाउन करेंगे। तो 3rd नंबर की रिएक्शन आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो दोनों रिएक्शंस के नाम पहले रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वाली हमने करी थी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, फिर हमने करी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, अब हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। मैं याद इसलिए करवा रहा हूँ कि आप ना इसको ये मत सोचो कि ये पेंडिंग में पहले नोट कर लूँ बाद में याद करूँ। पूरी ऑनेस्टी के साथ क्लास को अटेंड करो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जस्ट क्लास में बैठ के लिखना उतारना इससे अच्छा है पूरा अटेंटिव करोगे तो एक चैप्टर भी याद करवा दूंगा यार, आपको क्लास के बाद भी लगेगा ही नहीं मुझे रिवाइज करना चाहिए।
इतना अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप पूरा अटेंटिव हो तो। रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो नाम से आप समझ रहे होंगे रिडक्शन मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम कहेंगे क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेम कंसेप्ट है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब हम रिडक्शन कराते हैं तो जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो बहुत ही सिंपल सा है, LiAlH4 फॉलोड बाय H2O। ये फॉलोड बाय H2O का मतलब क्या है कि पहले रिएक्टेंट जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा, ऑब्लिक H2O मतलब क्या, उसके बाद जो बनेगा उसको रिएक्ट कराओगे वाटर से, एंड देन यू विल गेट द प्रोडक्ट। आई रिपीट, LiAlH4 मतलब क्या, पहले ये रिएक्ट करेगा, उसके बाद जो बना वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, एंड देन यू विल गेट द प्रोडक्ट। बट हम रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए सीधा एक ही स्टेप में लिखते हैं, और रिएक्शन बड़ी लड्डू सी। अमाइड क्या होता है आपका, RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड। जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूँ। एरो दिया, एरो के ऊपर पहले लिख दिया आपने LiAlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, इट विल गिव RCH2NH2। ये आपका बन गया 1 डिग्री अमाइड। अगर आप नोटिस करोगे तो रिडक्शन वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या बनाती हैं, ओनली 1 डिग्री अमाइंस बनाती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक नोट, वो आप ध्यान रखोगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कॉमा नाइट्राइल कॉमा एंड अमाइड ऑलवेज गिव 1 डिग्री अमाइन। ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही देती है। अब हमारी 50% रिएक्शन खत्म हो गई, 3 रिएक्शन हमने पढ़ ली हैं, 3 रिएक्शन हमें और पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक सबका कंप्लीट है? यस सर। गुड। ये बताओ मुझे यार, इस मीटिंग में टाइम कितना बचा हुआ है अभी हमारे पास? 5 मिनट। ओके, तो मुझे दूसरी मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरा हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये सबने नोट कर लिया? कोई ऐसा तो नहीं है लक्ष्य दिख रहे? एक सेकंड सर। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। हो गया सर। ओके जी, अब मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और इसके बाद आप सेम मीटिंग आईडी के साथ में दोबारा से ज्वाइन कर लेना।